चलो 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 चलो। वीरेन, मुझे इतने सारे काम हैं और तुम? निवेदिता रिलैक्स, सारा काम बाद में, पहले ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये देख। मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ। क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। क्या? मुझे अभी भी सुनाई नहीं दिया। वीरेन, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकती। मैंने इस तरह के कपड़े कभी पहने ही नहीं है। मुझे अभी भी सुनाई नहीं दे रहा। देखो वीरेन, जिद मत करो, मैं तुम्हारी। तुमने पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम सारी जिंदगी ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी। कपड़े तो तुम्हें पहनने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, मैं वो वाली ड्रेस पहन लूंगी। ये तो चीटिंग है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सही कहा तुमने वीरेन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जी नहीं, तुम्हें ये कपड़े पहनने होंगे। नहीं वीरेन। अच्छा, ये वाले नहीं तो फिर ये वाली? ये भी नहीं तो फिर ये वाली? नहीं, तुम्हें पहनने होंगे। नहीं वीरेन, मैंने कहा ना। क्या चल रहा है? तुम लोग छुट्टी पर भी ऐसे ही कुश्ती लड़ने वाले हो? वैसे एक बात तो है, जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत टकरार होनी चाहिए। और कुछ भी कहो, ये लड़का तुझसे प्यार बहुत करता है। वैसे मेरी ताई जी बिल्कुल सही कहती। वैसे ताई जी, अब आपकी बहू की बारी मेरे प्यार का बदला प्यार से चुकाने की है ना? अच्छा, मैं तुम दोनों से पूछने आई थी, तुम्हारे पास एक बड़ा बैग है ना जिसमें दोनों का सामान आ जाए? नहीं हो तो मुझसे मांग लेना। अब लड़ो। वीरेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो कहो ना। मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती। So what निवेदिता, हमारी शादी हो चुकी और हमें हमारी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मगर मैं हक की नहीं, मैं फर्ज की बात कर रही हूँ वीरेन। अगर हम घर वालों को भी साथ ले ले तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? हाँ, गुड, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग निवेदिता। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। सही में। एक काम करते हैं, हम दादाजी को भी लेके जाते हैं। नहीं नहीं, दादाजी की तबीयत खराब है ना, हम माँ को, ताई जी को, दादी माँ को और नंदू को भी लेके जाएंगे। और माली है ना, उसको भी लेके जाएंगे, उसके बेटे को भी और उसकी बहू को भी। हाँ? तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मुझे समझने की कोशिश करो वीरेन। निवेदिता, तुम्हें मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा कि तुम एक नंबर की डब्बू और डरपोक हो। तुम इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है ना? मैं डरपोक नहीं हूँ, मुझे डर वर नहीं लगता है। मुझे तो बस उन सब का ख्याल है। अच्छा, तुम अपनी बात को पलटने की कोशिश मत करो। मुझे पता चल गया कि तुम डब्बू भी हो और डरपोक भी हो, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। डब्बू डरपोक, डब्बू डरपोक, डब्बू डरपोक, डब्बू डरपोक। दिव्या, ये सब क्या है? ये सामान? तुम आ गए? ये सब सामान मैं निवी और वीरेन के लिए निकाल रही थी। वो लोग कहीं बाहर जा रहे हैं ना, तो इसीलिए सोचा कि उन्हें इन सब चीजों की जरूरत होगी। निवी बेचारी को तो ध्यान नहीं रहता इन सब चीजों का, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तैयारी कर लूं। वो दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, पता है, बचपन में हर साल हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते। निवी इतने सालों बाद बाहर जा रही है, काश कि हम लोग भी। तुम बहुत अच्छी हो, मेरी हर परेशानी को समझती हो तुम। अपनी चाहत को दबाकर
तुमने मेरी तरह खुद को ढाल लिया है, और एक मैं हूं जो अपने काम और प्रोजेक्ट के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता हूं। यहां तक कि शादी के बाद भी मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा पाया। कोई बात नहीं सिद्धार्थ, वैसे भी तुम्हारे सर पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन तुम्हारी खुशियों को पूरे करने की सारी जिम्मेदारी वो भी तो सिर्फ मेरी ही है ना। मैंने तय कर लिया, हम दोनों भी बाहर चल रहे हैं, और वो भी बहुत जल्द। सच? हाँ, प्रॉमिस। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। ऐसे अचानक तुमने ये फैसला कैसे ले लिया बाहर घूमने जाने का? निवी और वीरेन जा रहे हैं इसीलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी ये तो सही है ना, माना कि काम इंसान के लिए जरूरी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है जिंदगी को जीना, और उसे जीने के लिए ऐसे मौके ढूंढने पड़ते हैं। मैं भी तो बस यही कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ, बस। वीरेन ने ऐसे क्यों कहा कि मैं डरपोक हूँ? मैं शांत रहती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं डरपोक हूँ। कहाँ खोई हुई हो निवी? चाची जी, आप भी हमारे साथ चलिए ना। मैं चलूँ तुम्हारे साथ? सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि सभी सब साथ में चलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। मैं जानती हूँ तेरे अंदर क्या चल रहा है इस वक्त, पर एक बात समझने की कोशिश कर। वीरेन और तेरी शादी हो गई है, बहुत जरूरी है कि पिछली सारी बातें भुलाकर तो आगे बढ़ने की कोशिश करें। तुम दोनों साथ रहोगे, साथ वक्त बिताओगे तो अच्छा लगेगा तुझे, और ये साथ बिताए पल जिंदगी भर तेरे साथ रहेंगे बेटा। ये सब जो आज इतना मुश्किल लग रहा है ना तुझे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? इसे समझाने की कोशिश करना बेकार है ताई जी। मैंने तो इसके सामने हाथ जोड़ लिए हैं और ये ट्रिप भी कैंसिल कर दी है, क्योंकि ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। हैप्पी। देखा ताई जी, ये ऐसे बात करेगा तो कैसे चलेगा? तू पागल है निवी, वो छेड़ रहा है तुझे। असल में वो भी चाहता है कि तू उसके साथ जाए, वरना बाहर जाने की बात ही क्यों करता? मेरी मान, जल्दी से पैकिंग शुरू कर दे, सब ठीक हो जाएगा। ताई जी, कुछ ठीक नहीं होगा, अब मेरा इसके साथ जाने का मूड ही नहीं है। देखा चाची जी आपने? भाई ये तुम दोनों मियाँ बीवी के आपस का मामला है, मुझे बीच में मत घुसाओ, खुद निपटाओ। मैं चली, गुड लक। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो ये कपड़े पहनने नहीं वाली, तो मैं इसे वापस कर दूंगा, कम से कम पैसे तो बचेंगे। या फिर ये कपड़े मैं उसे दूंगा जिसे ये कपड़े भी पसंद हो, और मैं भी। वैसे दूसरा वाला आइडिया ज्यादा बेटर है, जिसको मैं ये कपड़े दूंगा ना, उसी के साथ मैं हॉलीडेज पे भी चले जाऊंगा। कम से कम पूरे शहर में कोई तो मिलेगा जिसके साथ मैं चले जाऊंगा। थैंक्स अ लॉट मिस्टर मल्होत्रा। आप रिजर्वेशंस वगैरह मुझे मेल कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। बाकी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाय। अरे दिव्या, तुम आ गई? Guess what? क्या? हमारे बाहर घूमने जाने के सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम गेस करो। केरला, बैकवाटर्स। नहीं। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? तुम ही बताओ ना, मैं और गेस नहीं कर सकती। हम गोवा जा रहे हैं। गोवा? वाओ, दैट्स सो एक्साइटिंग। हमारे गोवा जाने के सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। मैं इतनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। गोवा के बीचेस पर नंगे पैर चलना, समुद्र किनारे बैठकर डूबते हुए सूरज को देखना। वैसे मैंने हमारे लिए कुछ प्लान्स बनाए जो हम दोनों पूरा करेंगे।
मैनेजर साहब, अब इनकी क्या प्रॉब्लम है? हेलो, हाँ जी। ओ नो, आई मीन ओ यस, वो मेरा भाई है। जिस रिजॉर्ट में हम लोग जा रहे हैं वहां सिद्धार्थ और दिव्या भाभी भी जा रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोइंसिडेंस। मैंने हमारी बुकिंग कंफर्म करने के लिए फोन किया था, तो मैनेजर ने एड्रेस चेक किया और उसे पता चला कि इसी एड्रेस से 2 बुकिंग है, एक मेरी और एक सिद्धार्थ की। लेकिन ये कैसे हो सकता है सिद्धार्थ कि वीरेन वही जगह जा रहा है जहां हम जा रहे हैं? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस दिव्या। ये कैसा कोइंसिडेंस है सिद्धार्थ? कभी कभी ऐसा हो जाता है दिव्या। रिवरडेल एक फेमस रिजॉर्ट है और वीरेन वहां के ओनर को वैसे ही जानता है जैसे मैं जानता हूँ। लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहती सिद्धार्थ। मैं बाहर जाना चाहती थी ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले बिता सकूं। लेकिन अगर वीरेन और निवी वहां होने वाले हैं, तो उससे अच्छा है कि मैं घर पे ही बैठी रहूं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिव्या? और लोग भी तो होंगे ना वहां पर, और निवेदिता और वीरेन अगर वहां पर होते हैं तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे अजनबियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है सिद्धार्थ, और वीरेन मेरे लिए अजनबी नहीं है। और निवी, वो तो हम दोनों के लिए अजनबी नहीं है। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। सिद्धार्थ, दिव्या, चलो नीचे चलो, गाड़ी तैयार है। अब जल्दी निकलोगे तो बेहतर होगा ना। तुमने अपना सामान सारा चेक कर लिया ना? जी माँ। मैंने गाड़ी में कुछ रिफ्रेशमेंट्स रखवाए हैं, देख लेना। आ जाओ, नीचे आ जाओ तुम दोनों, आओ। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उतर गया क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम अपना लगेज चेक कर लो, कहीं कोई जरूरी सामान रह तो नहीं गया। हाँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।